नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राजघाट पुल से हावड़ बंधा होते हुए डोमिनगढ़ कोलिया और बंधा होते हुए जंगल कोड़िया से कालीसर मार्ग तक 4 लेन चौड़ीकरण सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन भी दिया। यहाँ पर गोरखपुर के बाढ़ बचाव के साथ साथ यातायात की एक बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो कार्यक्रम डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, उस महत्वपूर्ण कार्य का निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। निरीक्षण कार्यक्रम में इतनी बड़े पैमाने पर आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह आप सब जानते हैं कि गोरखपुर चारों ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है। पूरब की तरफ देखेंगे रामगढ़ ताल है, उत्तर की तरफ देखेंगे चिलवा ताल है, पश्चिम की तरफ राप्ती नदी है और पश्चिमोत्तर कोने में रोहिन नदी गोरखपुर महानगर को घेरे हुए है। रोहिन नदी से बचाव के लिए माधोपुर तटबंध बना हुआ है और राप्ती नदी और रोहिन नदी का संगम इसी डोमिनगढ़ में होता है। इसके बाद राप्ती नदी गोरखपुर को पश्चिम की ओर से यह नदी बहती है। राप्ती नदी से बाढ़ बचाव के लिए हावड़ बंधा यहां पर बना हुआ है। दशकों से मांग होती थी, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं बाढ़ आ जाती है तो गोरखपुर महानगर एकमात्र केंद्र होता है जहां से बचाव के कार्य होते हैं। वह सड़क मार्ग से या फिर वायुसेना के माध्यम से ये सभी कार्य सुगमता पूर्वक संपन्न हो पाते हैं। लेकिन दशकों से मांग हो रही थी कि सिटी के बचाव के लिए उचित उपाय किए जाएं। याद करिए 2017-18 में इसी क्षेत्र में, इसी हावड़ तटबंध पर जब राप्ती नदी का लेवल उठ रहा था, तब बाढ़ से बचाव के लिए अत्यंत संवेदनशील स्थिति बन गई थी। काफी मशक्कत के बाद उस तटबंध को बचाया जा सका था और आज बाढ़ बचाव के साथ साथ गोरखपुर के अंदर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था के लिए जिन्हें बाहर निकलना है वे बाहर हावड़ बंधा से डोमिनगढ़ में पहले रेलवे लाइन पर कोई भी व्यवस्था नहीं थी। इस पार से हावड़ बंधा से माधोपुर तटबंध की ओर नहीं जा सकता था व्यक्ति। अब एक व्यवस्था बनाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये 4 लेन की सड़क होगी। फिर डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है और फिर वहां से हावड़ बंधा के बाद माधोपुर तटबंध को भी 4 लेन के साथ जोड़ते हुए महेसरा को जोड़ने की कार्रवाई होगी। तो महेसरा तक के पूरे उसको बाहर से 4 लेन की एक बेहतरीन कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिल जाएगी, जिससे अगर राजघाट के किसी व्यक्ति को ट्रांसपोर्ट नगर के, आजाद नगर के, रुस्तमपुर के या फिर इस मोहल्लों से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को अगर
नेपाल की ओर जाना है तो सिटी के अंदर से होने की बजाय वो तटबंध का सहारा लेकर के सीधे यहीं से महेसरा और महेसरा से सुनौली की तरफ जा सकता है, या सुनौली की तरफ से कोई आ रहा है, नेपाल की ओर से कोई आ रहा है, इस तटबंध का सहारा लेकर के सीधे वह अपने यहां आ सकता है। शेष सिटी को यातायात से बचाया जा सकता है। यह यात्रियों के साथ साथ माल भाड़ा पे भी लागू होता है। आप देखते होंगे माल भाड़ा की मुख्य मंडी साहबगंज यहीं पे है और यहां पर कपड़े का भी बड़ा व्यापार है। इन दोनों के लिए ट्रक्स रात्रि भर यहां पे खड़े रहते हैं। लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था, दिन में नहीं आ सकते थे। अब एक व्यवस्था होगी कि दिन में भी और रात्रि में भी, जब ये मार्ग बन जाएंगे, लोग आराम से अपने सामान को भी ला सकते हैं, माल को भी यहां तक पहुंचा सकते हैं और यात्री भी आराम से अपने अपने घरों को बिना किसी जाम में फंसे हुए आ सकते हैं। और इसके लिए भी आज ये कार्य प्रारंभ हुआ है। इसको पीडब्ल्यूडी इसका निर्माण कार्य कर रही है, ब्रिज कॉर्पोरेशन रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कर रही है और सिंचाई विभाग भी साथ में सहयोग कर रहा है कि अगर कहीं पे कोई रेगुलेटर है तो बरसात के पहले पहले उस रेगुलेटर को ठीक कर ले, जिससे सिटी के अंदर कहीं भी जल जमाव की समस्या का समाधान न हो पाए, तो उसका समाधान हो जाए और कोई भी जल जमाव की समस्या सिटी के अंदर न होने पाए। इसके लिए जो 3 बड़े कार्य यहां पर दिए जा रहे हैं, इनमें गोरखपुर राजघाट पुल से लेकर के डोमिनगढ़ तक ये लगभग 4 किलोमीटर से अधिक का 4 लेन बनेगा। 195 करोड़ रुपए की लागत से यह मार्ग बन रहा है। ऐसे ही डोमिनगढ़ से माधोपुर तटबंध होते हुए और ये महेसरा तक जाएगा। यह लगभग 10 किलोमीटर से ऊपर होगा, 10 किलोमीटर 200 मीटर का यह मार्ग होगा। यह लगभग 380 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे और डोमिनगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा जिस पर 132 करोड़ रुपए लागू खर्च होंगे। यानी कुल 700 करोड़ से ऊपर का यह कार्य आज इस क्षेत्र की जनता के लिए स्वीकृत किया गया है, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि समय से कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यों को करेगी, गोरखपुर के लोगों को इससे राहत होगी और मैं ऐसा मानता हूं कि तात्कालिक रूप से कुछ लोगों को परेशानी हुई होगी, प्रशासन इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि किसी का भी मकान या कोई मंदिर, कोई धर्मस्थल मार्ग में आ रहा हो, उसको सम्मानजनक ढंग से व्यवस्थित रूप से उसका पुनर्वास करते हुए लोगों को उसका कंपनसेशन भी दे दिया जाए और सम्मानजनक ढंग से इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके आम जन और व्यापारी की सुरक्षा की, उसके सुविधा की को महत्वपूर्ण रखते हुए, उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य स्थानीय प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, ब्रिज कॉर्पोरेशन और सिंचाई विभाग के लोग करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको इस योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबर फलोदी से है, जहां पर मां लटियाल माता मंदिर दर्शन करने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि फलोदी से हैं, जहां पर लटियाल माता मंदिर का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री और साथ ही यहां पर दर्शन किया, माथा टेका और गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि फलोदी से। आपको दिखा रहे हैं जो कि फलोदी से हैं, जहां पर मंत्रोच्चारण के साथ में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूजा अर्चना की है। लठियाल माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। पशुपते कर्णाजाम अवृत्ता रुद्रा नवो रूपा मार्गन्या भूर्भुवस्व मंगलमूर्ते नमो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय शिव महागणाधिपते नमः शुद्धस्थान देवस्त्रम ओम वसो ओ पवित्र मदितधारम वसो ओ पवित्र मदितधारम देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारण सुभकम जवसंदमि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि फलोदी से हैं, जहां पर लठियाल माता मंदिर के दर्शन पूजन किया। भोजन मध्य पानी उत्तरा पोषण समर्पयामि हस्त प्रक्षालन समर्पयामि मुख प्रक्षालन समर्पयामि लठियाल देवी नमः नैवेद्यम निवेदयामि नमो नमः नमस्करोमि नमो नमः अम्बे तव पद कमल में सदा रहे मम ध्यान जन्म जन्म थोरी भक्ति मां यही मांगू वरदान उद्याल मारवी जय अटल बाबू भाई खड़ा हो दो ये भी क्या है सर इतने हाल जोरदार है साहब, हमारा हाल खराब है। हमारा खराब नहीं है, मैं साहब हैंग देर व्यापार पर मुख्यमंत्री जी देखो सुविधा नहीं होनी सब हो जाएगी। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1498 करोड़ की 146 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। जिन लोगों ने विकास नहीं कराया है वे लोग समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाले लोग हैं। उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो विकास के कार्यों को स्वयं करते हुए नहीं बल्कि स्वयं के विकास के लिए कार्य किया। अपने पूरे प्रदेश का समग्र विकास हो, जनता जनार्दन को और प्रदेशवासियों को इसका लाभ मिले, इसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2014 के पहले का भारत। 2014 के पहले का भारत भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा हुआ था। अविश्वास का वातावरण था। नौजवान की कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद देश की सुरक्षा को चुनौती दे रहा था। लेकिन पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। ये भारत जिसने विकास की नित नई प्रतिमान स्थापित किए हैं और भारत जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के संकल्प के साथ जो कार्य अपना प्रारंभ किया था, आज वो सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंच करके दुनिया के लिए मॉडल बना हुआ है।
नया भारत विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित करते हुए 140 करोड़ लोगों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में नए भारत का ये उत्तर प्रदेश आज नए उत्तर प्रदेश के रूप में दुनिया के सामने है। नए उत्तर प्रदेश में अन्नदाता किसानों का सम्मान है, नारी की गरिमा की सुरक्षा की गारंटी है, नौजवानों के रोजगार की गारंटी है, तो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा की गारंटी भी इस नए भारत में है, नए उत्तर प्रदेश में है। और नए उत्तर प्रदेश विकास के जिन कार्यक्रमों को लेकर के बढ़ा है, पिछले 8 वर्ष की शानदार यात्रा को आपने पग पग पर देखा है, उसको समझा है, बदलते हुए परिवेश को देखा है, नौजवानों को मिलने वाली नौकरी और रोजगार के माध्यम से देखा है, बेटी और बहन को मिलने वाली सुरक्षा के माध्यम से देखा है, अन्नदाता किसानों के जीवन में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा है, और विकास के माध्यम से आपके द्वारा आपका विकास हो रहे विकास को भी आपने देखा है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोरखपुर में मुश्किल बिजली मिलती थी। नगरीय क्षेत्र में 5 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में सप्ताह में रोटेशन होता था। एक सप्ताह बिजली आती थी रात्रि के लिए और एक सप्ताह नहीं आती थी। ये 2017 के पहले की स्थिति थी। गोरखपुर से आप वाराणसी मार्ग पर जाएंगे तो यहां से बड़लगंज पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, 3 घंटे। और मुझे लगता है राजेश जी, अब कितना समय लगता है बड़लगंज से आने में? अब मात्र 45 मिनट से बड़लगंज से आप गोरखपुर आ सकते हैं। ये परिवर्तन हुआ है। भटड़ से गोरखपुर आने में 1 घंटे से अधिक समय लगता था 2017 के पहले, और आज यहां से भटड़ तक 4 लेन की सड़क हो गई है। और आयुष विश्वविद्यालय भी भटड़ में ही स्थापित हो रहा है, भटड़ के पास ही स्थापित हो रहा है। और अब भटड़ से चलेंगे तो मात्र 10 मिनट में आप बीआरडी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। 10 मिनट में। अगर महेंद्र पाल सिंह की गाड़ी से आएंगे तो और भी 2 मिनट पहले। लेकिन अगर उन्हीं के भट्टे का ट्रॉली ट्रैक्टर सड़क पे खड़ा होगा तो फिर 15 से 20 मिनट लग जाएगा। बहनों और भाइयों, ये रफ्तार है। आज बिजली कटती नहीं, आज यहां पे निरंतर बिजली मिल रही है। तब बिजली आती नहीं थी, तब बिजली मिलती नहीं थी, आज बिजली कटती नहीं है। तब स्वास्थ्य सुविधा का अभाव था, इंसेफ्लाइटिस थी, डेंगू था, मलेरिया थी, माफिया थे, मच्छर थे, और गोरखपुर के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुसहर भूखमरी का शिकार था, और बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, नौजवान पलायन के लिए मजबूर था। तो बेटी और बहन घर के बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करती थी, व्यापारी व्यापार करने में असुरक्षा महसूस करता था। लेकिन आज माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त एक नया प्रदेश जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे भी काम करता है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज पे भी काम करता है। हम यहां पर हैं। 2017 के पहले यहां की लैंड को लेकर के किसानों में और जीडीए के बीच में संघर्ष होता था। हमने बैठ करके उसकी समस्या का समाधान करवाया। संवाद से समस्या का समाधान, यहां की समस्या का समाधान हुआ। आज यहां गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चलना प्रारंभ हो गया है, सैनिक स्कूल यहां पे प्रारंभ हो गया है, पिपराइच की चीनी मिल फिर से प्रारंभ हो गई है, पिपराइच क्षेत्र में ही आयुष विश्वविद्यालय बन गया है। और सड़कों के लिए तो कहना ही क्या है, एक नया जाल बिछ चुका है। हाईवे जहां देखो गोरखपुर से लखनऊ 4 लेन की कनेक्टिविटी।
अब तो लिंक एक्सप्रेसवे से भी 4 लेन के साथ लखनऊ जोड़ा जा चुका है, वाराणसी 4 लेन के साथ, नेपाल 4 लेन के साथ, कुशीनगर 4 लेन के साथ, देवरिया 4 लेन के साथ, चारों ओर से 4 लेन की सड़कों के साथ जुड़ चुका है और वायु सेवा के साथ भी जुड़ चुका है। आप देखते होंगे, वैसे रवि किशन बहुत समय देते हैं यहां पे, और समय देने के बाद जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो तत्काल मुंबई से फिर यहां पे समय देने के लिए पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं। मैं देख रहा था, मैं भी सोच रहा था कि आज सचमुच वो सुनाएंगे फ्री में, लेकिन फिर उन्होंने वही किया जो अक्सर वो कहते हैं कि फ्री में पिक्चर दिखाएंगे, लेकिन किसी को कितने लोगों ने फ्री में पिक्चर देखी है? और वैसे पैसा लेकर कितने लोगों ने देखी है? रवि किशन की पिक्चर पैसा देके कितने लोगों ने देखी है? पैसा लेके तो बहुत लोगों ने देखी है। अब उनको मैं कहूंगा एक बार फ्री दिखा ही दीजिए। वो एक कलाकार है और कलाकार के रूप में कला का सम्मान होना चाहिए और कला को भी अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नई पीढ़ी को दिशा देने के लिए अभिनय के माध्यम से, मंचन के माध्यम से उसको एक नई दिशा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। आप याद करिए, कला का ही कमाल था जब 1990 के दशक में रामायण सीरियल चला था दूरदर्शन में। रामायण सीरियल दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल हुआ था। ये कला का कमाल है। भगवान राम के व्यक्तित्व पर आधारित, उनके आदर्श और मूल्यों पर आधारित रामायण, और जब सीरियल के माध्यम से आया तो दुनिया का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गया, सबसे लोकप्रिय। यानी जब घर में टेलीविजन नहीं थे, इतना विजुअल मीडिया का इतना प्रचार नहीं था, केवल दूरदर्शन था भारत में, देश में और दुनिया में 66 करोड़ लोगों ने उस समय रामायण सीरियल देखा था। 66 करोड़ लोगों ने। बहनों और भाइयों, ये मिसाल मिलना बहुत कठिन है। भगवान राम के प्रति सनातन आस्था और कला का बेहतरीन अभिनय का परिचय रामायण के प्रति घर घर तक उसके प्रचार करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और सचमुच यह एक अवसर होता है एक कलाकार को कला के लिए मंच देने का, और गोरखपुर के नौजवानों के लिए कला के उस मंच को देने के लिए रवि किशन यहां पे सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज के जो कार्य यहां पर दिए गए हैं, ये सड़क के भी हैं, सीवर के भी हैं, पेयजल के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, विरासत से जुड़े हुए कार्यक्रम भी हैं, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो पूरे गोरखपुर के सभी 9 की 9 विधानसभाओं के विकास से जुड़े हुए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं से, कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर नगर, गोरखपुर ग्रामीण, चौरी चौरा, सैजनवा, खजनी, बांसगांव, चिल्लूपार, ये सभी विधानसभाओं को लेकर के एक साथ समग्र विकास की सोच के साथ ये विकास के कार्य आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोचता था सत्र के पहले कि फर्टिलाइजर में एक कारखाना चल पाएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स आएगा, कोई सोचता था गोरखपुर में 14-14 फ्लाइट चलेगी, कोई सोचता था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बनेगा, कोई सोचता था गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा, कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल फिर से चल पाएगी, कोई सोचता था कि बढ़लगंज में होपएथ कॉलेज चल पाएगा, कोई सोचता था कि गीडा में उद्योग आएंगे, कोई सोचता था कि गोरखपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे भी बन पाएगा। लेकिन आज
ये सभी हकीकत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर